नमस्कार साथियों, और आशा करते हैं कि सभी लोग कुशल मंगल होंगे। कुछ जरूरी बातें हैं जो आप लोगों से करनी बड़ी अति आवश्यकता हुई है, जो नाम नहीं लेंगे लेकिन आप लोग सभी लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं तो बात करता हूं जो ट्रांसफर को लेकर जो सूचना थोड़ी बहुत मिल रही थी, उस दिन भी मैंने बोला कि 22 अगस्त के बाद या 22 अगस्त को, तो आज हो गया 19 अगस्त, अभी 3 दिन 22 अगस्त में समय है। जो ज्यादा से ज्यादा हमको सूचना आ रही है कि जो जिला के अंदर का जो अब ट्रांसफर होगा वो कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ये आप लोग भी थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं इसके ये सूचना के रिगार्डिंग। उसके बाद जो अंतर जिला है, जो लोग भी म्यूचुअल लेके बच जाएंगे उनका सचिवालय स्तर पर सूची जारी होगी। वो सूची के करीबन 6 से 7 हजार के बीच में रहने की संभावना है, और उसका डेट सुने हैं कि अभी बढ़ाया जा रहा है, कुछ दिन और 4 दिन 5 दिन ले दे के ये डेट खींचने की संभावना है कि शिक्षक दिवस तक हम खींचें, तब जाके कुछ और चीज को क्या करें। म्यूचुअल का पोर्टल खोल दिया गया था, बल्कि बंद कर दिया गया था। कारण था बंद करने के लिए, बहुत लोग ग्रुप बना के उसको फाइनल सबमिट नहीं किए थे, तो विभाग इस संदेह में था कि ये करेंगे नहीं करेंगे। और ये भी था कि बहुत लोग वहां पहुंचा दिए सचिवालय स्तर, बात हम भी पहुंचाएंगे। बहुत लोग सर म्यूचुअल लेके पलटी मार दे रहे हैं, ग्रुप बना के दूसरा ढूंढ रहे हैं, तो उनको डरवाने के लिए जो भी कहिए 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। फिर जैसे ही बोला सबने फाइनल सबमिट कर दिया। ये जरूरी भी है, हम लोग एक दूसरे को फंसा के रख रहे हैं और 2 दिन पहले पलटी मार दे रहे हैं। किसी का ट्रांसफर होने के बाद ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो आपसी सहमति से पूरे मन से कीजिए, ना तो मत कीजिए किसी से। दूसरी बात, जो पहले से 3452 पुरुष हो गए और जो म्यूचुअल के लिए आवेदन कर चुके थे, इनकी सूची हो सकता है कि अगले सप्ताह में जारी हो जाए। विभाग लेकिन एक चीज ये देख रही है कि जो लोग पहले अंतर जिला में बचे हुए थे उन्होंने म्यूचुअल बहुत अधिक अप्लाई किया है, और चाहती है कि और लोग कुछ अप्लाई कर लें कि जो संख्या कुछ कम बचेगी तो सचिवालय स्तर पर सूची जारी करके इसको निपटा देंगे। तो यानी कि विभाग आपके लिए काम कर रही है, विभाग ही आपका ट्रांसफर करेगी, ये निश्चिंत रहिए। बाकी सेम जिला वाले को आप लोग अपना आवेदन 1 से 2 दिन में, शायद हर जिले में 4 दिन 5 दिन में सूची निकल जाएगी कि डीओ ऑफिस में आवेदन अपना पहुंचाएगी, तो सेम जो जिले का कंडीशन आएगा वो जिला स्तर पर ही सीमित हो जाएगा। ये आगामी सूचना आप लोगों को दे रहा हूं, जो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, एक आदमी चश्मा लगा के वीडियो बनाते हैं, नाम नहीं लेंगे, पूरे 1 साल से उन्होंने कभी ट्रांसफर पे दिल से सपोर्ट नहीं किया। कभी कहते थे कि प्रोफेसर में इनका नहीं होना चाहिए, कभी बीपीएससी का नहीं होना चाहिए, कभी ये नहीं होना। हर दिन, हर रोज, हर वीडियो में माननीय एसीएस महोदय को उन्होंने टारगेट करना है। आप उनके पीछे मैं कमेंट पे भी पढ़ता हूं, देखता हूं कि शिक्षक उनके सपोर्ट में है कि आप करा दीजिए सर। यार शिक्षक मेरे बंधु, ना मेरे बस की बात है ना उन बंधु की बात है। चाहे किसी भी यूट्यूब पे कमेंट करते हैं तो उनके बस की बात है आपका ट्रांसफर कराना है। ट्रांसफर शिक्षा विभाग के माननीय एसीएस महोदय कर सकते हैं। उनको लेकर मैं देखता हूं अब शब्द लिखा जा रहा है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, जो भी उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। एक इंसान आपका ट्रांसफर कर सकता है और दूसरे की वजह से आप उसको टारगेट करके भद्दी भद्दी बात कर रहे हैं, फिर उसे ट्रांसफर की आशा आप कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कोई भी दुनिया की शक्ति आपका ट्रांसफर नहीं करा सकती सिवाय एसीएस महोदय की। ये आपको नहीं समझ में आ गया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके किया, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि कौन आपके लिए कर सकता है, कौन आपकी बात समझ सकता है और किन्होंने किया। 1 लाख 1.25 लाख का किया ना जी। मैं ये देखता हूं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूं, 50 आदमी का पटना का हो गया, हंगामा लग रहा है, सारे ग्रुप में बहुत सारी की हाँ एसीएस सर गलत कर दिए, ये हो गया वो। उस हंगामे की वजह से आपका सूची 2 दिन लेट हो गया, 5 दिन लेट हो गया। मालूम है क्या है? अरे जो आवेदन दिए थे उन्हीं का ना पटना ट्रांसफर हो गया, कोई गुनाह हो गया? होल्ड रखने का मतलब ये तो थोड़ा नहीं था कि हम पटना कभी नहीं करेंगे। उनको पटना जाना ही था, 1 महीना पहले चले गए, 1 महीना बाद जाते। ये आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं? हम लोग को भी पता है, बहुत लोगों को पता, मेरे पास भी सूची है, हमने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया, ओपनली मैं बोलता हूं। हम जानते थे अगर विभाग पर आप एलिगेशन लगाइएगा तो उसकी समीक्षा होगी, जब समीक्षा होगी तब आपका ट्रांसफर सूची लेट होगा। ये बात गंभीर है, हम ओपनली बोल रहे हैं। क्योंकि होता है कभी कभी लिख पढ़ के नहीं काम होता है, फेस टू फेस आपको समझाना पड़ता है। दबे भाषा में बहुत समझाने के प्रयत्न किए कि देखिए जिस आदमी से आपको ट्रांसफर चाहिए उसके खिलाफ आप किसी भी यूट्यूब कमेंट पे नहीं जाइए। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं
अगर आज के दिन एसीएस सर आके कह दिए कि हम नहीं करेंगे, जो कबारना है कबार लो, क्या करेंगे हम लोग? सड़क पर प्रदर्शन ही ना करेंगे, 4 लाठी मारेगा भगाएंगे। इतने लोग का कहोगे, हम लोग बचे हुए। हमारा अभी भी प्रयास है, रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के। 2 दिन छुट्टी हुई थी, करीब 15, 16, 17 को घर थे। हम लमसम बहुत लोगों के दरवाजे पर गए हैं, समझिए कि भीख मांगने गए हैं। किसी के लिए? ट्रांसफर के लिए ना। अपने क्षेत्र के जितने 7 विधायक हैं, 7 विधायक के आवास में घुमाया। कुछ सत्तारूढ़ के भी हैं, कुछ विपक्ष के भी हैं। किसके लिए? ट्रांसफर के लिए ना। मुझे भी आता है अभद्र भाषा का प्रयोग, लेकिन हम आज तक नहीं किए, क्योंकि हम जानते हैं कि हाथ जोड़ के जो अभी हमारे साथ कंडीशन है, हाथ जोड़ने वाला ही है। मांगने की कंडीशन में है, छीनने की कंडीशन में अब नहीं है। एक आप सरकारी नौकरी में भी, उसकी भी बाध्यता है कि आप उसके लिए, उसकी लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन में रह के हमको काम करना है। ये चीज हम शिक्षकों को समझने पड़ेगी मेरे भाई और मेरे बंधु। वो इंसान का आप बताइए ना, किस दिन ट्रांसफर का? आप बीपीएससी वाले देख रहे हैं, आपका विरोध में थे कि ट्रांसफर बीपीएससी वालों का नहीं होना चाहिए और ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, यही विरोध में थे। कितना बार उकसाया गया है कि केस कर दीजिए। हम लोग ने, बहुत लोग केस करने गए थे, बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया, मिन्नत किया, समझाया, तो बहुत लोगों ने केस नहीं करके ट्रांसफर आज बहाल रखा है। एक केस, ट्रांसफर खत्म। एक आरोप, ट्रांसफर खत्म। एक विरोध, ट्रांसफर खत्म। अभी विरोध करने की स्थिति में आप नहीं है, आप मांगने की स्थिति में है, ये समझिए। आपको ट्रांसफर चाहिए, ना कि राजनीति। राजनीति करना है तो पूरा उम्र बाकी है मेरे दोस्त। गुस्सा आता है, कभी कभी मैं शिक्षकों को देता हूं, थरिया के बैगन वाला हाल हो जाता है। कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी इनके पीछे, कभी उनके पीछे। और जो लोग लड़ रहे होते हैं उनको छोड़ देता है। वो कोई भी आपको बोल रहे हैं, एनीबॉडी इंक्लूडिंग मी, जब तक एसीएस साहब नहीं चाहें, ट्रांसफर किसी की भी सूची नहीं जारी होगी। जो सूची 20 को जारी होने वाली थी, वो 22 के बाद क्यों चली गई? आपने सोचा? जो अंतर जिला का ट्रांसफर सचिवालय स्तर पर होना था, उसको खिचड़ी कैसे बनाया गया? खिचड़ी ये बनाया गया कि हर दिन एसीएस साहब को टारगेट कर रहे हैं कुछ लोग, और उन पे आप लोग सहमति दे रहे हैं। आप सोच लीजिए, पावर किसके हाथों में है, शक्ति किसके हाथों में है, कौन आपका ट्रांसफर करा सकता है? ये आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। कोई यूट्यूबर आपका ट्रांसफर करा देगा, कोई न्यूज चश्मा पहन के बनाने वाले नहीं करा देंगे। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सर हाथ जो बख्श दीजिए हमारे शिक्षा विभाग को। आपके पास दुनिया भर में और मुद्दे हैं, उस पर शिक्षा विभाग को सौंप दीजिए। आप उसमें ना सुधार सकते हैं, ना शिक्षा विभाग में आप बिगाड़ सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ माननीय एसीएस महोदय को अभद्र के लिए उन पर आरोप लगा सकते हैं, और उस आरोप के बदले में भुगताना हम लोग को पड़ता है। आज पटना वाला जो मामला हुआ, क्या हर शिक्षक को नहीं मालूम था? क्या हम लोग को नहीं मालूम था? उसको क्यों छोड़ दिया गया? चलो वो भी वंचित थी ट्रांसफर से, उनको भी जाना था, चले ही गए। ट्रांसफर लेना कोई गुनाह नहीं है। अब उसके लिए जांच बैठ गई, आज समीक्षा बैठक उस पर हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों पर कार्रवाई होगी। इससे क्या फायदा हुआ? इससे यही फायदा हुआ कि आपका जो ट्रांसफर, मेरे दोस्त, 20 अगस्त को सूची आने वाली थी, उसको डेट बढ़ा दिया गया। आप कहते हैं ना कि हम रोज वीडियो नहीं बनाते हैं। हम इसलिए नहीं बनाते कि जब तक हम कोई ऑथेंटिक सूचना ना मिले तब तक आपके बीच नहीं आते हैं, और कुछ जरूरी बात आप लोगों के बीच ना करना हो तब तक नहीं आते हैं। हम बहुत लोग हमको मैसेज किए कि भैया इसका ये हो गया, इसका ये, मधुपुरा से कोई चल गई, सीतामढ़ी चल गई, अररिया से कंप्यूटर साइंस के चल गए, 2 लड़का गया में चल गया, 2 लड़का आरा में किशनगंज से चला गया। मालूम है, लड़का भी कभी हुआ है डिस्टेंस में पे, समझे? लेकिन क्या जो ट्रांसफर के लिए आवेदन थे वही चलेगा ना, हम ही लोग के बीच से चलेगा ना। घर ही जाना मकसद है ना, कि राजनीति करना मकसद है? ग्रुप में हम भी पढ़ते हैं, ग्रुप में मैसेज आता है कि भैया मेरा को 2 दोस्त था, पुरुष था, हो गया, भैया महिला थी, हो गई, पटना इसका जिला लौट हो गया। सूची तो हम ही पटना का ही डाले थे। लेकिन देखिए कि जब ठीक है ट्रांसफर हो रहा है, होने दो यार, इसी में हमारा भी भला हो जाएगा। मान के चलिए आप आरोप लगा रहे हैं, ऑथेंटिक सबूत नहीं है ना कि कैसे हुआ है, सचिवालय स्तर पर हुआ है। हो सकता है कि वहां कुछ सीटें खाली थी, हो सकता है कि विभागीय स्वर कि 50 गो आज पटना का करे, 75 गो कल करे, 15 गो कर करे। धीरे धीरे ही पटना का होगा ना, क्योंकि आपको भी पटना की स्थिति मालूम है कि सीटें नगर निगम में खाली है, लेकिन वहां होगा नहीं। जो पंचायत डाले हैं उस पंचायत में सीट खाली नहीं है, लेकिन जहां बगल वाला में खाली है,
अभी भी मान के चलिए बाढ़ देने, फतुहा देने, बाढ़ की वजह से बहुत लोग नहीं जाना चाहता है। इमामगंज की तरफ कोई नहीं जाना चाहता है। उनका ऑप्शन भी तो देखा जा रहा है कि आप क्या डाले हैं। फिर अगर उसी में आपके जिले में भी अगर आपका घर है बिहटा में और आपको दे देगा बाढ़ मोकामा के क्षेत्र में, तो आप खुद जाके सचिवालय में कहिए हमको दूर दे दिया। क्या ये चाहते हैं? आप मिला के देख लीजिए कि जो पहली सूची गड़बड़ हुई थी उसके बाद जितने भी ट्रांसफर हुए हैं सचिवालय स्तर पे सबको बढ़िया बढ़िया मिला है, कुछ 2-4% छोड़ के। विभाग तो इतना दिलदार है कि टियर 3 वालों को ट्रांसफर करा दिया। सोचिए। और बोला भी जाता था कि टियर 3 वाला का म्यूचुअल होगा तो टियर 1 वाला से ज्यादा होगा, टियर 2 वाला से। हुआ भी, टियर 1 टियर 2 वाला को भी फायदा हुआ है। जो लोग, कुछ लोग आवेदन नहीं दिए थे उनको भी फायदा हुआ है। हम लोग बच गए हैं, हम लोग वंचित रह गए। तो हमारा काम है वंचितों की तरह अपना मांगना, नहीं कि हम वंचित रह गए और लाठी लेके चल जाना है। हर बाजी युद्ध ही किसी चीज का हल नहीं होता है। कुछ समय होता है समझौता, कुछ होता है बलिदान, वो भी आपको ट्रांसफर दिला सकता है। लेकिन हर बाजी विरोध करके, और सीधा सीधी बात ये समझ लीजिए कि अगर एसीएस साहब बिना ट्रांसफर किए हुए चले गए, दुनिया की कोई दोबारा एसीएस शक्ति नहीं, एसीएस के अंदर कोई ट्रांसफर इस बिढ़नी के खोता में हाथ लगा दे। इतने सालों से क्यों नहीं हो? जानते थे कि पेचीदा चीज है, देख रहे हैं ना, और पेचीदा हो गया है। तो हमें यह समझना होगा कि जिस इंसान ने इस ट्रांसफर पॉलिसी को लाया, कुछ लोगों का किया, हम बच गए हैं, हमारे लिए भी ये काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि हम लोग दिन भर, आप लोग मैसेज करते हैं भैया ट्रांसफर ये क्या हुआ, हम लोग चुप रहते हैं? हम लोग भी अपनी बात रखते हैं। जैसे हर दिन सचिवालय में कोई ना कोई जाता है, फोन से बात होती है, ईमेल से मैसेज कर लेते हैं लोग, नहीं होता है किसी मंत्री के दरवाजे पर चले जाते हैं भीख रंग मांगने की, ट्रांसफर जो लोग वंचित रह गए कर दीजिए। मैं खुल के बोल रहा हूं कि अभी हमारा एक ही मांग है कि जो भी ट्रांसफर हो अंतर जिला का खास करके, वो सचिवालय स्तर पे होगा, क्योंकि जिला की कमेटी के अंदर इतनी शक्तियां प्रदान नहीं की गई है कि वो आपका अंतर जिला ट्रांसफर करा दिए। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, और उसी के लिए संघर्ष हो रहा है। और संघर्ष हर दिन बजा के, ढोल बजा के, नगाड़ा पीट के, ढूंढी पीट के नहीं होता है सड़क पे। कुछ लड़ाइयां मनों में भी लड़ जाता है, कुछ लड़ाइयां शांति से भी लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयां हाथ जोड़ के भी लड़ी जाती है, और उसी में हम लोग लगे हुए मेरे दोस्त। बस यकीन दिलाने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है, और ना हम लोग फोटोबाजी करते हैं कि इनके पास गए उनके पास, क्योंकि हम लोग प्रयास के लिए जाने जाते हैं कि हाँ प्रयास करेंगे, परिणाम आएगा, फिर अपना खामोशी हो जाना है। हमको नाम वाम नहीं मिलना है, हमको चुनाव नहीं लड़ना है प्रदेश अध्यक्ष। हम भी आपके तरह एक शिक्षक हैं जिसको हमको ट्रांसफर चाहिए। और मैं ये कहूंगा, हम यहां नहीं रहेंगे, हम भी ट्रांसफर लेके घर जाएंगे। हाँ 5-6 दिन और लगेगा, 10 दिन और लगेगा, लेकिन यहां सड़ेंगे नहीं मेरे दोस्त। चाहे जो लोग भी हैं, चाहे पूर्णिया में कुछ लोग हैं, चाहे चंपारण में हैं, चाहे दरभंगा में हैं, मैं आप लोगों से यह कहना था कि हम लोग यहां रुकेंगे नहीं, जाएंगे तो जरूर। आप लोग देख, हम लोग बैठक करने वाला इंसान नहीं है जी कि बैठक करें। हम लोग हाथ जोड़ के लड़ाई लड़ने वाले इंसान हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो पेरेंट्स विभाग है, शिक्षा विभाग, यही हमारा ट्रांसफर करेगा। उनसे याचना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। मैं कुछ साथियों को देख रहा हूं कि वो आपा खो रहे हैं, लिख रहे हैं कि हम एनडीए को वोट नहीं देंगे चुनाव। देखिए, मैं शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूं कि चुनाव से संबंधित किसी भी शिक्षक को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले माननीय अमित विक्रम जी को चुनाव आयोग ने ही सेवा मुक्त कर दिया था। किस लिए? एक उनका वीडियो वायरल हो गया था जो कांग्रेस ने अपने पेज पे डाला था। तो आप क्या चाहते हैं कि आप सस्पेंड हो जाइए, सेवा मुक्त हो जाइए? तो ये अनिल सिंह नहीं चाहेगा कि आप लोग ये सब करिए। नौकरी रहेगी भाई तभी ट्रांसफर के लिए लड़िएगा, नौकरी चली जाएगी तो फिर ट्रांसफर किस बात का? सस्पेंड हो जाएगा तो ट्रांसफर किस बात का? तो ये सब चीज मत कीजिए। चुनाव को लेकर कोई टिप्पणी नहीं, माननीय एसीएस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं। हाँ, उनसे आग्रह कीजिए, हाथ जोड़िए, रिक्वेस्ट कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। क्या हुआ जी आप लोगों के जुनून? कॉल करना क्यों छोड़ दिए सभी एमएलसीओ को? सब एमएलसी को फिर से कॉल कीजिए। ट्विटर कैंपेन तो पिछला फेल कराइए दिए, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल है ना, कॉल करना शुरू कीजिए। सिर्फ ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं है,
ये लड़ाई आपके परिवार की भी है। आपका परिवार आपको बुला रहा है, अपने परिवार के लिए लड़ जाइए। फोन उठाइए, जितना नंबर मिलता है गूगल पर कीजिए, कॉल करना शुरू कीजिए, जो मिलता है जैसे मिलता है। अभी चुनाव का समय है, सब नेता मंत्री आपके पास बितेंगे। मैं तो कितनी बार कहता हूं, जो अपने क्षेत्रीय विधायक है, जहां आपका गृह निवास है, वहां आपके विधायक से परिचय कहीं ना कहीं निकल जाएगा। उस विधायक के पास पहुंचिए। संडे को पहुंचने में देर लगता है क्या? घर जाने के लिए हम तो देखते हैं व्हाट्सएप पर कि एक और ट्रांसफर का इधर मैसेज है और उधर स्टेटस लग रहा है, हंसते खेलते खेलते। जब हंसी रहे तो ट्रांसफर के लिए रो क्यों रहे हैं? जब रो रहे हैं तो जाके लड़िए। देखिए मेरे मित्र, हम यही समझाने के लिए आए थे, वीडियो लंबी हो गई, कि एसीएस सर के खिलाफ नहीं जाना है। उनसे रिक्वेस्ट करना, उनको देखिए नहीं करना चाहिए। वो उनका कहना है कि हम इतना कर रहे हैं यार, कर ही देंगे। मैं इतने मुश्किलों से कुछ लोगों का किया और करिए रहे हैं, सीट एडजस्ट कर रहे हैं, फिर भी कुछ यूट्यूबर के चलते ये शिक्षक हमारा ही विरोध कर रहे हैं, हमारे पे ही एलिगेशन लगा रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप किसी के लिए कार्य कर रहे होंगे और कोई दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके आपको कोई कुछ बुरा भला बोल दे तो वो काम आप कीजिएगा? इस सवाल के साथ हम जा रहे हैं। धन्यवाद।